हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल आइडियल देव क्लासेस में स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपके लिए मध्य प्रदेश जनरल नॉलेज से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आए हैं जो आपकी सभी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट। सभी परीक्षा मीन्स जैसे MPPSC परीक्षा हुई, MP पुलिस परीक्षा हो गई, आपकी व्यापार से संबंधित जितने भी एग्ज़ाम होते हैं जैसे वर्ग 3, वर्ग 2, वर्ग 1 और आपकी पुलिस से संबंधित परीक्षा, पटवारी से संबंधित परीक्षा, जितनी परीक्षा होती है उन परीक्षाओं से सब के महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आए हैं जो MPGK से संबंधित है। तो चलिए मध्य प्रदेश एक नज़र पार्ट 12 है। इसके पहले हमने आपको पार्ट 1 से पार्ट 11 तक बता चुके हैं। अभी पार्ट 12 है। पार्ट 12 में देखते हैं चलिए क्या है नया आज। इसमें आज हम मध्य प्रदेश की नदियाँ और नदी घाटी परियोजनाओं के बारे में बताएंगे। तो जो मध्य प्रदेश की प्रमुख नदियाँ हैं, कहाँ से निकली हैं, कहाँ जाके गिरती हैं, उनकी लंबाई कितनी है, किस नदी की सहायक नदी कौन सी है, उससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। चलिए मध्य प्रदेश अफवाह तंत्र, यहाँ देख सकते हैं आप, यहाँ ये नर्मदा पूरी नदियों का प्रभाव बताया गया है। ये नदियों से संबंधित MP का मैप है। चलिए देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी चंबल में नहीं मिलती है। यहाँ पे 4 नदियों के नाम दिए हैं। इन 4 नदियों के नाम में से आपको बताना है कि कौन सी नदी चंबल में नहीं मिलती है। क्षिप्रा, काली सिंध, बेतवा, पार्वती। और आप इस क्वेश्चन को देख सकते हैं MPPS की प्री एग्ज़ाम 2018 में इस पे क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर आ जाएगा बेतवा। बेतवा नदी ऐसी नदी है जो चंबल में नहीं मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, तवा किस नदी की सहायक नदी है। प्रश्न है आपका, तवा किस नदी की सहायक नदी है। ए नंबर ताप्ती, बी नंबर नर्मदा, सी नंबर पार्वती और डी नंबर महानदी। तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका बी नंबर नर्मदा। जो आपकी तवा नदी है ये किसकी सहायक नदी है, तवा किस नदी की सहायक नदी है, तो आप बता सकते हैं नर्मदा नदी की सहायक नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भेड़ाघाट पर कौन सा जलप्रपात स्थित है। ए नंबर धुआंधार, बी नंबर दुग्धारा, सी नंबर कपिलधारा और डी नंबर चचाई। तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका ए नंबर धुआंधार जलप्रपात। कहाँ पर स्थित है, भेड़ाघाट। भेड़ाघाट का कौन सा जलप्रपात स्थित है, तो आप बता सकते हैं धुआंधार। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, बेतवा नदी के किनारे स्थित शहर है। क्वेश्चन क्या है आपका, बेतवा नदी के किनारे स्थित शहर है। तो बताइए, ओरछा, उज्जैन, मंडीदीप, मुरैना। तो बेतवा नदी के किनारे कौन सा शहर स्थित है, तो आपका सही आंसर आ जाएगा, इसका सही आंसर आ जाएगा ए नंबर ओरछा। कौन सा शहर स्थित है, ओरछा शहर स्थित है। तो आपका ए नंबर का ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है आपका, बाढ़ सागर बांध कौन सी नदी पर बना हुआ है। क्वेश्चन क्या है आपका, बाढ़ सागर बांध कौन सी नदी पर बना हुआ है। ए नंबर नर्मदा, बी नंबर ताप्ती, सी नंबर सोन और डी नंबर तवा। तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका सी नंबर सोन नदी। कौन सी नदी पर बना है, बाढ़ सागर बांध कौन सी नदी पर बना है, तो आप बता देंगे सोन नदी पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताप्ती नदी का उद्गम स्थल मध्य प्रदेश के किस जिले में है। ए नंबर होशंगाबाद, बी नंबर बैतूल, सी नंबर मंडला और डी नंबर जबलपुर। तो बताइए, ताप्ती नदी का उद्गम स्थल मध्य प्रदेश के किस जिले में है। तो जो ताप्ती नदी है, ताप्ती नदी का उद्गम स्थल मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में है। कहाँ पे, बैतूल जिले। बैतूल जिले की कौन सी तहसील में आ जाएगा, मुल्ताई तहसील के अंतर्गत इसका उद्गम स्थल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 आ जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 है, नर्मदा नदी की मध्य प्रदेश में कुल लंबाई। क्वेश्चन को समझिए, नर्मदा नदी की मध्य प्रदेश में कुल लंबाई कितनी है। तो आप इसका सही आंसर आ जाएगा 1077 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी मध्य प्रदेश में नहीं बहती। या 4 नदियों के नाम दिए हैं, इन 4 नदियों के नाम में आपको बताना है कि कौन सी नदी मध्य प्रदेश में नहीं बहती। महानदी, नर्मदा नदी, ताप्ती नदी, कृष्णा नदी। तो आप इसका सही आंसर आ जाएगा डी नंबर, कृष्णा नदी ऐसी नदी है जो मध्य प्रदेश में नहीं बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा बांध नर्मदा नदी पर नहीं है। क्वेश्चन है आपका, यहाँ 4 बांधों के नाम दिए हुए हैं। इन 4 बांधों के नाम में ये बताना है कि कौन सा बांध नर्मदा नदी पर नहीं है। बरगी, ओमकारेश्वर, इंदिरा सागर, बाढ़ सागर। तो इसका सही आंसर आ जाएगा डी नंबर, बाढ़ सागर। और आप एक देख सकते हैं यहाँ पे, ये MPPSC परीक्षा 2010, PEB एग्ज़ाम 2016 और MPPSC परीक्षा 2010, 2008, 2003 में पूछे गए ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 आएगा। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, चंबल नदी कहाँ से निकलती है। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कहा है आपसे, क्या पूछा, चंबल नदी कहाँ से निकलती है। ए नंबर महू के निकट जानापा पहाड़ी से, बी नंबर धार की पहाड़ियों से, सी नंबर काकरी इंदौर से, डी नंबर रतलाम के पास से। तो आपका प्रश्न था चंबल नदी कहाँ से निकलती है, तो आपका सही आंसर आ जाएगा यहाँ पे ए नंबर महू के निकट जानापाव पहाड़ी से।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, मध्य प्रदेश की सबसे लंबी नदी कौन सी है? यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हैं, ए नंबर नर्मदा, बी नंबर चंबल, सी नंबर पार्वती और डी नंबर बेतवा। प्रश्न था आपका मध्य प्रदेश की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो आपका सही आंसर आ जाएगा आपका यहाँ पे ए नंबर नर्मदा। कौन सी नदी है? नर्मदा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है चचाई जलप्रपात किस जिले में है? 4 जिलों के नाम दिए हुए हैं। क्वेश्चन है आपका चचाई जलप्रपात किस जिले में है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर आ जाएगा आपका बी नंबर रीवा। कौन से जिले में आएगा चचाई जलप्रपात? रीवा जिले में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है? चंबल सिंध बेतवा केन नदियाँ उत्तर की ओर बहती हैं। चंबल सिंध बेतवा केन नदियाँ उत्तर की ओर बहती हैं और खालिस्तान नदी से निकलती हैं। आपसे प्रश्न किया है चंबल सिंध बेतवा केन नदियाँ उत्तर की ओर बहती हैं और ये खालिस्तान नदी से मिलती हैं। ए नंबर गंगा, बी नंबर गोदावरी, सी नंबर ताप्ती और डी नंबर यमुना। तो आपका सही आंसर आ जाएगा इसमें डी नंबर। ये कौन सी नदियों से जाके मिलती हैं? यमुना नदियों से जाके मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कपिल धारा झरना किस नदी पर स्थित है? नर्मदा, सोन, ताप्ती, छिपरा। तो आपका आंसर हो जाएगा नर्मदा नदी। कौन सी नदी पर कपिल धारा झरना किस नदी पर स्थित है? तो ये आपका आ जाएगा नर्मदा नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, तवा जलाशय खालिस्तान के मध्य स्थित है। प्रश्न है आपका तवा जलाशय खालिस्तान के मध्य स्थित है। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान और बोरी अभ्यारण्य, कोलार और हल्लारी बांध, रानी अवंतीबाई सागर और शुक्ला बांध और व्यारमा व बर्मा नदियों। तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका ए नंबर सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान और बोरी अभ्यारण्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, अमरकंटक खालिस्तान महत्वपूर्ण 2 नदियों का स्रोत है। 1, 2, 3, 6। तो जो अमरकंटक है 3 महत्वपूर्ण नदियों का स्रोत है। तो इसका सी नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पांडव फॉल्स खालिस्तान में निहित है। पेंच राष्ट्रीय उद्यान में, घोघुआ जीवाश्म पार्क में, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान में और माधव राष्ट्रीय उद्यान में। तो बताइए पांडव फॉल्स खालिस्तान में निहित है। तो आपका सही आंसर आ जाएगा नर्मदा राष्ट्रीय उद्यान में। कहाँ पे स्थित है ये? नर्मदा या निहित है नर्मदा राष्ट्रीय उद्यान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है सरदार सरोवर बांध खालिस्तान की एक डाउन स्ट्रीम परियोजना है। प्रश्न है आपका सरदार सरोवर बांध खालिस्तान की एक डाउन स्ट्रीम परियोजना है। तो आप ए नंबर गांधी सागर बांध, बी नंबर इंदिरा सागर बांध, सी नंबर राणा प्रताप सागर बांध और डी नंबर संजय सागर बांध। तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका बी नंबर इंदिरा सागर बांध। और आप देख सकते हैं यहाँ पे जितने भी हम आपको क्वेश्चन बता रहे हैं ये सभी क्वेश्चन पीवी एग्जाम या एमपी बोर्ड से संबंधित जितने भी एग्जाम होते हैं, व्यापार में पुलिस परीक्षा है, पटवारी परीक्षा है, जो भी परीक्षाएं होती हैं उन परीक्षाओं में पूछे गए ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, नर्मदा नदी अपने उद्गम स्रोत है। नर्मदा नदी अपने उद्गम स्रोत है। कहाँ का उद्गम स्रोत है? अमरकंटक से निकलती है, पचमढ़ी से निकलती है, भेड़ाघाट से निकलती है, चित्रकूट से निकलती है। तो आपका सही आंसर आ जाएगा ए नंबर नर्मदा नदी अपने उद्गम स्थल कौन सा उसका? अमरकंटक से निकलती है। नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है? अमरकंटक से निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रजत प्रपात भारत के किस स्थान में है? ए नंबर सागर, बी नंबर पचमढ़ी, सी नंबर जबलपुर और डी नंबर रीवा। तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका बी नंबर पचमढ़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन है गांधी सागर बांध का निर्माण किस नदी पर हुआ? ए नंबर बेतवा, बी नंबर चंबल, सी नंबर बैनगंगा और डी नंबर ताप्ती। तो गांधी सागर बांध का निर्माण किस नदी पर हुआ है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका चंबल नदी। किस नदी पे हुआ है? चंबल। तो इसका बी नंबर का ऑप्शन सही है। और ये भी देख सकते हैं ये पीवी एग्जाम 2016, 15, 12, 2008, 2016, 15 जितने भी क्वेश्चन आपको बता रहे हैं ये एग्जाम में पूछे गए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं चलिए, निम्न में से कौन सी नदी यमुना नदी से नहीं मिलती? केन, बेतवा, सोन, चंबल। तो आपका सही आंसर आ जाएगा सोन नदी ऐसी नदी है जो यमुना नदी से नहीं मिलती है। निम्न में से कौन सी नदी यमुना नदी से नहीं मिलती? तो सोन नदी ऐसी नदी है जो यमुना नदी से नहीं मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा जलाशय चंबल नदी पर बना है? ये 4 ऑप्शन दिए हैं। कौन कौन से 4 ऑप्शन दिए आप देख सकते हैं यहाँ पे, नागार्जुन सागर, राणा प्रताप सागर, विंध्य सागर और रिहंद। कौन सा जलाशय चंबल नदी पर बनता है? तो आपका सही आंसर आ जाएगा बी नंबर राणा प्रताप सागर बांध, ये जो है चंबल नदी पर बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस नदी को मध्य प्रदेश की गंगा कहा जाता है? क्वेश्चन है आपका किस नदी को मध्य प्रदेश की गंगा कहा जाता है? ए नंबर नर्मदा, बी नंबर चंबल, सी नंबर बेतवा और डी नंबर ताप्ती। तो आपका सही आंसर आ जाएगा इसमें सी नंबर बेतवा नदी को मध्य प्रदेश की गंगा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है किस नदी को मध्य प्रदेश की गंगा कहा जाता है? तो बताई दी आपका कौन सी नदी को कहा गया है? बेतवा नदी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है नदी छिपरा खालिस्तान में विलीन हो जाती है
सोन, स्वर्ण, नर्मदा, चंबल। तो इसका सही आंसर आ जाएगा सी नंबर, नर्मदा नदी। नदी क्षिप्रा नर्मदा में विलीन हो जाती है। कौन सी नदी विलीन हो जाती है? नर्मदा नदी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे लंबी नदी है? स्वर्ण, चंबल, नर्मदा, सोन। तो आपका सही आंसर आ जाएगा सोन नदी जो है मध्य प्रदेश में दूसरी सबसे लंबी नदी है। और आप इन क्वेश्चनों को भी देख सकते हैं, ये भी क्वेश्चन आपकी MPPEB एग्जाम में पूछे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 क्या कह रहा है, इनमें से कौन सा झरना नर्मदा नदी पर है? कोटी, चचाई, सहस्त्रधारा, स्नेह। तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका सी नंबर, सहस्त्रधारा। सहस्त्रधारा झरना नर्मदा नदी पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी नदी गोदावरी नदी की उपनदी है? यहाँ 4 नदियों के नाम दिए हैं, उन 4 नदियों के नाम में आपको बताना है कि कौन सी नदी नर्मदा नदी की उपनदी है। चंबल, वैनगंगा, बेतवा, केन। तो इसका सही आंसर आ जाएगा वैनगंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किन नदियों के संगम के द्वारा मंदार झरने का गठन हुआ? चंबल और नर्मदा, नर्मदा और तवा, नर्मदा और ताप्ती, चंबल और ताप्ती। तो इसका सही आंसर आ जाएगा नर्मदा और तवा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 क्या कह रहा है, मालवा में प्रभावित होने वाले मुख्य नदियाँ कौन सी हैं? या जो मालवा में प्रभावित होने वाली मुख्य नदियाँ कौन सी हैं? तो बता सकते हैं आप मालवा में प्रभावित होने वाली मुख्य नदियाँ कौन सी हैं? तो आपका आंसर हो जाएगा चंबल, माही, क्षिप्रा, बेतवा और पार्वती। मालवा में प्रभावित होने वाली मुख्य नदियाँ हैं, कौन कौन सी नदियाँ हैं? चंबल, माही, क्षिप्रा, बेतवा और पार्वती, ये नदियाँ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 क्या कह रहा है, बीना और धसान खालिस्तान की सहायक नदियाँ हैं। तो इसका सही आंसर आ जाएगा बेतवा। बीना और धसान जो है बेतवा की कैसी हैं? सहायक नदियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश की सबसे बड़ा सड़क पुल, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा सड़क पुल खालिस्तान नदी पर स्थित है। तो आप बता सकते हैं इसका सही आंसर। तो इसका सही आंसर आ जाएगा तवा। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा सड़क पुल तवा नदी पर स्थित है। कहाँ स्थित है, कहाँ? तो आप बता देंगे तवा नदी पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 क्या कह रहा है, कवारी खालिस्तान है। कवारी खालिस्तान है तो आपका प्रश्न था कवारी खालिस्तान है, तो आप बता सकते हैं कवारी सिंध की सहायक नदी है। तो इसका ए नंबर का ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस नदी को प्राचीन समय में चरमावती कहा जाता था? तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका बी नंबर, चंबल नदी। चंबल नदी को प्राचीन समय में चरमावती कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में कौन सा बांध भारत में सबसे बड़ा जलाशय रखता है? क्वेश्चन है आपका, मध्य प्रदेश में कौन सा बांध भारत में सबसे बड़ा जलाशय रखता है? तो आपका सही आंसर आ जाएगा इंदिरा सागर बांध। इस प्रकार आपको हमने इस वीडियो के माध्यम से कितने 35 क्वेश्चन बताए जो आपकी MPPSC परीक्षा, PV एग्जाम से संबंधित जितने भी एग्जाम है, MP संबंधित सभी एग्जामों में पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। यदि दोस्तों आपको हमारे द्वारा जो आज नदी घाटी परियोजनाओं संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न बताए गए, ये प्रश्न अच्छे लगे हों तो आप हमारे चैनल आइडियल देव क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और हमारे इस वीडियो को अन्य ग्रुप में शेयर जरूर कीजिए।